हेलो फ्रेंड्स, सीटर गौरव में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि हम आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो जीन पियाजे की थ्योरी पर आधारित होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन ए, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन बी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन डी, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो वयस्कों से तो बेहतर नहीं हो सकती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये भी हम नहीं कह सकते। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पियाजे के अनुसार बच्चे ऑप्शन ए, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के साथ सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। आपका ऑप्शन 3, बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन डी, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? आप लोग कमेंट करिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जीन पियाजे क्या मानते हैं? बच्चा जन्म से वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यहाँ पर देख लीजिए, कहा नहीं जा सकता है। तो बताइए, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं बच्चा जन्म से वैज्ञानिक होता है और वह भौतिक परिवेश से चीज़ों को सीखता है। ऑप्शन बी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी आपका राइट है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी आपका क्या है? राइट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? इसमें पूछा कि कहा नहीं जा सकता, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये आपका राइट आंसर है। और जितने दिए गए हैं वो सभी पियाजे के सिद्धांत से संबंधित हैं, जबकि यह आपका पियाजे के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन बी, अहम मान्यता। ऑप्शन सी, अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन डी, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ये आपका नहीं है क्योंकि इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में पलटावी की समस्या पाई जाती है, तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन बी, वयस्कों के व्यापार का अवलोकन। ऑप्शन सी, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन डी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, क्योंकि जीन पियाजे मानते हैं बच्चा जन्म से एक वैज्ञानिक होता है, वो खोज के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं
के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के इस आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है, देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए समावेशन और अनुकूलन, ऑप्शन बी अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन और समायोजन, ऑप्शन डी सामीकरण और संशोधन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ऑप्शन बी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन सी जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या खोजबीन मानेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे जबकि लेव वाइगोस्की इसे निजी भाषा कहेंगे। आपको दोनों में अंतर बताया गया था कि जब कोई बच्चा अपने आप से बातें करता है तो जीन पियाजे उसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, यानी कि इकोसेंट्रिज्म लैंग्वेज, जबकि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जब कोई बच्चा अपने आप से बातें करता है तो उसे निजी भाषा या आत्म संभाषण या आत्मवाक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो आपके मनोवैज्ञानिक दिए हैं पावलोव, युंग, पियाजे, स्किनर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह ... की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन ए अहम केंद्रित चिंतन, ऑप्शन बी कार्य कारण, ऑप्शन सी विपर्य चिंतन, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक विचार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से ... भिन्न होता है बजाय के। तो ऑप्शन ए आकार, मूर्त प्रदत्ता, ऑप्शन बी प्रकार, मात्रा, ऑप्शन सी आकार, किस्म, ऑप्शन डी मात्रा, प्रकार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकार, मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सीटेड विद गौरव।